जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, और जो लगातार चलते रहते हैं निश्चय ही मंजिल पाते हैं। मैं कैलाश कुशवाहा फ्रेंड्स एक कहानी के माध्यम से आज बात करेंगे कि एक शेर जिसकी दौड़ने की जो रफ्तार होती है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और एक हिरन जिसकी जो चाल होती है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, फिर भी एक शेर हिरन को पकड़ लेता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हिरन जब दौड़ता है तो वो बार बार पीछे देखता है, और पीछे देखने से उसकी रफ्तार कम होती है, उसकी लगातार जो गति है उसमें रुकावट आती है, और शेर जो होता है वो सीधा अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होता है, और वो शेर हिरन को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगाता है। वो कोई पीछे नहीं देखता है, इसलिए उसकी पूरी शक्ति उसको पकड़ने में लगती है, और हिरन की आधी शक्ति पीछे देखने फिर रुकने फिर पीछे देखने में नष्ट हो जाती है। इसलिए शेर हिरन को पकड़ लेता है और उसका शिकार कर लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तेज दौड़ने वाले अपनी शक्ति को पीछे देखने में कम कर रहा है, और जो कम दौड़ने वाला है वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल उसको पकड़ने के लिए कर रहा है। इसलिए कम दौड़ने वाला भी तेज दौड़ने वाले जानवर को पकड़ लेता है, उसका शिकार कर लेता है। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश की। तो कछुए की चाल धीमी होती है, खरगोश की तेज होती है, लेकिन कछुआ क्यों जीत जाता है? क्योंकि खरगोश तीव्र गति से दौड़ करके और पीछे देखता है कि कछुआ पीछे है, बहुत पीछे है। जब तक थोड़ा आराम कर ले वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उसको नींद आ जाती, सो जाता है। तो कछुआ धीरे 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 चलता जाता है और वो उससे पहले लक्ष्य तक पहुंच जाता है और कछुए की विजय हो जाती है। इसी तरह से एक इंसान, कुछ इंसानों के जो दिमाग होते हैं वो बहुत तेज चलते हैं, लेकिन वो उस दिमाग का सही इस्तेमाल अपने काम में नहीं कर पाते हैं। वो अपने जीवन का जो समय होता है वो निश्चित समय पर उनका जो लक्ष्य होता है उस पर काम नहीं कर पाते। उनकी सोच इधर उधर भटकती है। कुछ काम को थोड़ा करेंगे, कुछ और दूसरा काम ढूंढेंगे, उसको करेंगे, फिर तीसरा काम ढूंढेंगे, यानी एक काम को पकड़ के वे लगातार नहीं करेंगे काम, यानी एक निश्चित लक्ष्य नहीं बनाएंगे और उस पर लगातार काम नहीं करेंगे। थोड़ा ये कर लेंगे, थोड़ा वो कर लेंगे, और अपनी एनर्जी को तरह तरह की चीज़ों में नष्ट करते रहेंगे। और उनसे कम बुद्धि वाले लोग भी जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? वो जिस काम को करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, और जब करना शुरू करते हैं तो वो पीछे नहीं हटते, ना दाएं देखते ना बाएं देखते, सीधे अपने लक्ष्य के प्रति लगातार संघर्ष करते रहते हैं और वो आगे बढ़ते रहते हैं। यही होता है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है कि ऐसे ऐसे हमारे संसार में लोग हुए हैं जिनकी एजुकेशन बहुत कम थी, जो बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी वो बड़े बड़े उद्योगपति बने, मिलेनियर बने हैं। यानी 10 पास धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। इस देश में ऐसे अनेक लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने अपना बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया कम पढ़े लिखे होने के कारण। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो काम शुरू किया उसमें पूरा फोकस किया और उसको लगातार करते गए, उसको सीखते गए, करते गए, उसी में पूरा दिमाग लगाते गए और कभी पीछे नहीं हटे, अपने लक्ष्य से हटे नहीं। और ऐसे लोगों ने बड़े बड़े डिग्रीधारी लोगों को अपने यहाँ नौकरी पर रखा, क्योंकि उनको पता था कि इन लोगों में हमसे ज़्यादा बुद्धि है, और अगर इन लोगों से हम काम करवाएंगे तो ये हमसे 10 गुना काम कर जाएंगे। तो उन लोगों की बुद्धि का इस्तेमाल एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति ने अपने जीवन में किया, और उनकी बुद्धि का उपयोग करके उन्होंने अपनी बहुत बड़ी तरक्की की। तो ऐसा होता है जीवन में कि जो आदमी लगातार चलता रहता है वो बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, और लगातार चलने के ही कारण इंसान अपने जीवन में कामयाब होता है। और जो भटकता है, रुकता है, फिर चलता है, फिर करता है, फिर शुरू करता है, फिर थोड़ा करेगा, फिर रुक जाएगा, तो ऐसे तो जो लोग होते हैं वो अपने काम में सफल नहीं होते। वो हमेशा इधर उधर झांकते रहते जीवन में, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए दोस्तों अपने लक्ष्य को क्लियर बनाएं
और अपना जो भी आपका काम है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जिसमें भी आप रुचि रखते हैं, उसको बड़ी लगन से, मेहनत से और सीख करके लगातार करते रहें। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। बस काम में आलस नहीं करना, कभी घबराना नहीं। उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन डटे रहना और लगातार संघर्ष करते रहना। विजय निश्चित है, सफलता निश्चित है। संघर्ष करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।